हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव। इससे पहले हमने पढ़ा था छोटी आंत के बारे में, और इसकी लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर, और छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 6 मीटर बोली जाती है। इसमें 6 और 7 लिखा है, बीच में लिखा है, पर 6 सही मानी जाती है। तो छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। ऐसा क्यों? फिर इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं? बड़ी आंत का मतलब यहाँ पे इसकी चौड़ाई है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। और इसकी चौड़ाई कम होती है, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। लंबाई के हिसाब से इनको नहीं बोला जाता। तो हम पढ़ेंगे हाँ, जो भोजन का पाचन होता है वो यहाँ तक हो जाता है पूरा छोटी आंत में। लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव मोस्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेस्ट बाय एब्जॉर्प्शन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये है कि जब सारा खाना पच जाता है तो उससे जो वाटर होता है, जो वेस्ट होता है, वो बाहर निकालने का काम करती है। ऑलमोस्ट सॉलिड वेट वेस्ट इज देम सेंट टू रेक्टम। इसके बाद जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको रेक्टम में भेजा जाता है। यहाँ पे दे रखा है आपको रेक्टम। एंड दिस वेस्ट सॉलिड इज कॉल्ड फीसिस लीव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। इसको हम फीसिस बोलते हैं, इसको हम मल बोलते हैं हिंदी में, जिसको एनस यानी गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग सॉलिड वेस्ट आउट फ्रॉम इज कॉल्ड इजेशन। इसको इजेशन बोलते हैं, इसको ही हम मल त्याग बोलते हैं हिंदी में। जो शरीर से, इसकी हिंदी थी शॉर्ट में सुन लो एक बार क्या लिखा है। खाने का पूरा पाचन होने के बाद जो सॉलिड वेस्ट बचता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसको हम हिंदी में मल बोलते हैं, इंग्लिश में फीसिस। किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? एनस के द्वारा बाहर निकाला जाता है, इसके द्वारा, जिसको हिंदी में गुदा बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं मलत्याग। इसके बाद आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, कि जो घास खाने वाले जानवर है उनमें पाचन कैसे होता है। घास खाने वाले जानवर जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी आदि। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट एनिमल लाइक काउ, buffalo constantly keep chewing even when there no grass in their mouth? आपने बहुत बार देखा होगा गाय या भैंस है, वो भी लगातार, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, इसका मतलब होता है लगातार कि तो लगातार मुंह में चबाते रहते हैं, जबकि उन मुंह में वो घास खा भी नहीं रहते हैं, जब भी वो लगातार चबा रहे होते हैं। वाई? क्यों करते हैं ऐसा वो? द रीजन इज बिकॉज देज एनिमल मस्ट च्यू देयर फूड ट्वाइस इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट। वो अपना खाना 2 बार चबाते हैं, ठीक है। एक बार खाना मुंह में ले जाते, एक बार मुंह खाना पेट में ले गए, खाया, उसके बाद वो पेट से खाना वापस मुंह में लाते हैं, फिर उसको चबाते हैं। इसलिए वो खाना बोलेंगे 2 बार चबाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जुगाली करते हैं। द ग्रास देज एनिमल ईट rich in cellulose. Cellulose is a type of carbohydrate which cannot digested by human. The plant eating animal digest their food 2 step. घास, तो घास होता है ना, घास, उसमें एक सेल्यूलोज पाया जाता है, हिंदी में इसको यही बोलते हैं सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज क्या पाया जाता है? जो पौधा होता है उसके बाहर एक परत होती है घास में, उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको मनुष्य के द्वारा नहीं पचाया जा सकता, तभी तो हम घास नहीं खाते, हम पचा नहीं सकते। द प्लांट ईटिंग एनिमल डाइजेस्ट देयर फूड। तो इसी को जो घास खाने वाले जानवर है, प्लांट खाने वाले जानवर, उसको 2 बार चबाते हैं। देयर स्टोमच डिवाइड इनटू 4 चैम्बर। इनका स्टमच होता है वो
जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बंटा होता है। पहला है र्यूमेन, रेक्टिकुलम, अमोजम एंड अबोमेजन। 4 भागों में बंटा होता है इनका भाग। फर्स्ट एक एक पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हाफ च्यूड फूड इज swallowed एंड देन इट गोज टू माउथ टू द ह्यूमन। इसके बाद ये डायग्राम, आधा पचाया हुआ खाना निकलते हैं मुंह से और वो सीधा कहाँ जाता है, ह्यूमन में जाता है, ह्यूमन। ठीक है, ये होता है ह्यूमन, ये होता है। ये पहले सबसे पहले क्या खाए, खाना खाएंगे, ये जो हरी लाइन है ह्यूमन में जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टोमच, ये स्टोमच का पहला भाग होता है। हेयर इट एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया, यहाँ पे देज माइक्रोऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट सेल्यूलोज, यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज होता है उसको पचा देते हैं। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब सूक्ष्म जीव जिनको हम आंख द्वारा नहीं देख सकते। दिस हाफ डाइजेस्टेड फूड गो टू सेकंड मस्कुलर चैम्बर देयर रेक्टिकुलम। इसके बाद वो आधा पचा हुआ खाना किस में जाता है, रेक्टिकुलम में जाता है। यहाँ से जाएगा, जो हरी लाइन दिखाई दे रहा है आपको, रेक्टिकुलम में जाएगा। यहाँ से पहले यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाने के बाद यहाँ जाएगा, रेक्टिकुलम में जाएगा। एंड फ्रॉम द रेक्टिकुलम द फूड इज सेंट बैक टू माउथ, और यहाँ से जो खाना है वो वापस मुंह में जाएगा। एंड एज कड च्यूड अगेन, और इस कड होती है जुगाली करना। देखा होगा आपने, जो जानवर हैं, गाय हैं, भैंस है, वो बैठी बैठी अपना मुंह चबाती रहती है, उसको बोलते हैं जुगाली, और हिंदी में बोलते हैं कड, COD, कड। तो ये पहले ये खाना पेट में ले जाते हैं, फिर यहाँ ले जाते हैं, फिर यहाँ से वापस खाना मुंह में ले जाते हैं। च्यूइंग ऑफ द कड इज कॉल्ड रूमिनेशन। ये चबाना बार बार, इसको रूमिनेशन बोलते हैं, हिंदी में यही बोलते हैं सेम ही। एंड सच एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेटिंग एनिमल एंड रूमिनेंट, और इनको क्या बोला जाता है, रूमिनेंट जानवर और रूमिनेंट एनिमल बोला जाता है। काउ, गोट, बुफेलो, सीप, बाइजन आर सम एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेटिंग एनिमल। ये सभी जानवर जो घास खाने वाले जानवर हैं, गाय, वो सारे इसी में आते हैं, उनको रूमिनेंट ही बोला जाता है, क्योंकि वो जो जुगाली करते हैं ना, घोड़ा भी इसी में आता है, और भी काफ़ी चीज़ जो घास खाती है। मनुष्य नहीं आता, क्योंकि मनुष्य कच्चे घास को नहीं पचा पाता। हाँ, ये हो गया। द रिच्यूड फूड इज स्वॉलोड फॉर द सेकेंड टाइम। हाँ, फिर खाना चबाया। द रिच्यूड फूड इज स्वॉलोड सेकेंड टाइम आफ्टर पासिंग फर्स्ट 2 चैम्बर द स्टोमच इट इनटू थर्ड चैम्बर। खाना मुंह में आ गया, खाना मुंह में आने के बाद फिर ये वापस पेट में जाता है, एंड इट इनटू थर्ड चैम्बर, ओमसम। ठीक है, अमोजम, अमोजम देख लो कहाँ होता है, ये रहा, यहाँ पे आता है। एंड हेयर द फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इन स्मॉलर पीसीज। यहाँ पे जो खाना है, खाने को छोटे छोटे पीस में तोड़ा जाता है। एंड एंटर द फोर्थ चैम्बर, अबोमेजम। अबोमेजम में जिसके बाद जाता है खाना यहाँ पे, यहाँ ये जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है आपको, एलोमोजी द ट्रू स्टोमच। ये भी खाने का असली पाचन होता है। एंड ऑल एंजाइम एक्ट अपॉन फूड एंड डाइजेस्ट फर्दर कैरिड कंप्लीट इंटेस्टाइन, और यहाँ पे पूरा जो खाने का पूरा पाचन हो जाता है। इसके बाद खाना पच गया। आफ्टर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट फूड टेकन फ्रॉम द सेल एंड ऑल पार्ट। इसके बाद खाने से पोषण निकाल लिया जाता है और शरीर के सारे भागों में भेज दिया जाता है। एंड द सेल ऑक्सीडाइज द फूड टू रिलीज एनर्जी, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है जिससे रिलीज एनर्जी होती है। एंड द एंटासिड फूड थ्रोन आउट, और बिना पचा हुआ खाना बड़ी आंत से बाहर निकाल दिया जाता है। एक ही आंत होती है, बड़ी आंत नहीं होती, आंत से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से बचता है खाना। अब देख लो करना क्या आपको करना है पेज नंबर 35 पे, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 5वां क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए ये मत करना आप, जो 5वां क्वेश्चन है वो यहाँ पे करवा दो, इसमें आ जाएगा।
तो इसलिए आप पहले 4 कर लेना। देख लो कौन कौन से हैं। ये इंग्लिश वालों का है, इस साइड पहले 4, और इस साइड हिंदी वालों का है। ठीक है, हिंदी बता देता हूँ, जल्दी सुन लो। पहला है नेम द स्ट्रक्चर यूज बाय अमीबा गेट फूड। भोजन प्राप्त करने के लिए अमीबा द्वारा प्रयुक्त संरचना का नाम लिखिए। नेम द 4 कंपार्टमेंट इन रूमिनेंट। जो रूमिनेंट होते हैं घास खाने वाले जानवर, उनमें कितने जो 4 कंपार्टमेंट होते हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया था आपको, ये होते हैं 4 कंपार्टमेंट, रूमन, रेक्टिकुलम, अमोजम एंड अबिमेजन। ये नेम द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन पाचन के मुख्य चरणों के नाम लिखने हैं। और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं। ये आंसर है हिंदी वालों के, इंग्लिश वालों के। थैंक यू।